हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में बंगाली सीरीज बीबी बख्शी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है बीबी से, जो कि एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बीबी एक पुलिस ऑफिसर है और जैसे वो उस क्रिमिनल को पकड़ लेती है वो अपनी नींद से उठ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बीबी को हर रोज ऐसे ही सपने आया करते थे। अब यहाँ पर बीबी की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसके मॉम डैड और उसका एक छोटा भाई था और बीबी के घर वाले चाहते थे कि बीबी जल्दी से शादी कर ले। बट बीबी को अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे अपनी जॉब को अच्छे से करना था ताकि वो अपना नाम कर सके, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी शादी की बात को टाला करती थी। बट आज उसकी माँ उसे कहती है कि अगर वो जॉब पर जाने वाली है तो जाए, बट जल्दी वापस आ जाए क्योंकि आज उसे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। अब ये सुनकर बीबी काफी परेशान हो जाती है, बट वो जानती थी कि अब उसके घर वाले उसकी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि अब उन्हें कुछ भी करके बीबी की शादी करवानी थी। अब बीबी तैयार होकर पुलिस स्टेशन जाने लगती है, बट उसकी माँ उसे काम देती है कि वो पहले अपने भाई को छोड़ दे, जिसके बाद अपने पापा को टिफिन देकर फिर अपने काम पर चली जाए। जिसके बाद हम पुलिस वालों को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि एक बैंक रॉबरी हो गई थी और जिस गैंग ने उस बैंक को लूटा था वो एक जगह पर रुकी हुई थी। इसलिए पुलिस वालों के खबरी ने उन्हें कहा था कि वो कुछ टाइम बाद उस गैंग का पता उन्हें दे देगा। जो सुनने के बाद पुलिस वाले भी पूरी तरह से तैयार थे ताकि वो जल्दी से जाकर उस गैंग को पकड़ सके। अब जब बीबी को पता चलता है कि इस तरह से खबरी उन्हें खबर देने वाला है तो वो भी चाहती थी कि वो भी जाकर उन चोरों को पकड़ ले। बट यहाँ पर उसके कलीग उसे मना करते हैं क्योंकि बीबी के घर वालों ने उन्हें बता दिया था कि आज बीबी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए वो बीबी को जल्दी घर छोड़ दे और इसी वजह से उसके सीनियर उसे कहते हैं कि वो घर चली जाए। बट बीबी उनकी बात कहाँ सुनने वाली थी। वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि जैसे उसे पता चल जाएगा कि वो गैंग कहाँ छुपी है वो बीबी को इन्फॉर्म कर दे, और जैसे उसकी फ्रेंड को पता चल जाता है वो बीबी को बता देती है। अब बीबी देखती है कि वहाँ पर एक साइकिल थी तो वो तुरंत उस साइकिल लेकर उस खंडर पर जाने लगती है जहाँ पर वो गैंग छुपा हुआ था। तो वही बीबी के सीनियर भी काफी सारे पुलिस वालों के साथ उस गैंग को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। बट उस जगह पर नेटवर्क नहीं था, जिसकी वजह से पुलिस वालों को रास्ता पता नहीं चल रहा था और इसी वजह से वो गांव वालों से पूछ रहे थे कि आखिर वो खंडर कहाँ पर है। कि तभी वहाँ पर बीबी आ जाती है, जिसे देखकर उसके सीनियर काफी हैरान थे। वो बीबी से कहते हैं कि वो घर क्यों नहीं गई, तो बीबी कहती है कि वो तो अपने अंकल से मिलने के लिए आई है। अब बीबी को पता चलता है कि पुलिस वालों को रास्ता नहीं मिल रहा था तो वो उन्हें रास्ता बता देती है, जिसके बाद पुलिस वाले अपनी कार लेकर उन चोरों को पकड़ने के लिए जाते हैं और बीबी भी साइकिल से उन्हें फॉलो करने लगती है। बट जब पुलिस वाले उस खंडर में पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां से सारे चोर भाग गए थे क्योंकि उन्हें पहले ही खबर मिल गई थी कि पुलिस वाले उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अब ये देखकर पुलिस वाले काफी अपसेट हो जाते हैं क्योंकि वो सारे चोर उनके हाथ से निकल चुके थे। तो वही बीबी भी साइकिल पर आ रही थी, बट उसके साइकिल का चेन गिर जाता है, जिसके बाद वो लिफ्ट मांगती है और एक आदमी उसे लिफ्ट दे देता है। जिसके बाद बीबी जब आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि पुलिस की वैन वापस जा रही थी। यहाँ पर बीबी के सीनियर उसे बताते हैं कि वो वहाँ गए बट चोर वहाँ से भाग चुके थे, इसलिए अब वो वापस जा रहे हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो वही बीबी सोच में पड़ जाती है कि आखिर चोर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए, और इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो फिर से वहाँ पर जाएगी। अब बीबी उस आदमी के साथ उस खंडर वाली जगह पर जाती है जहाँ पर वो देखती है कि टायर के निशान थे। ये देखकर वो समझ जाती है कि चोर इसी गाड़ी को लेकर भाग गए होंगे, और इसी वजह से वो उस टायर के निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। तो वो देखती है कि वहाँ पर 4-5 चोर पैसे लेकर भाग रहे थे, जो देखकर बेबी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागती है। तो वही चोर भी जब पुलिस को देखते हैं तो वो अपनी कार को छोड़कर पैसे लेकर खेतों में भाग जाते हैं। अब बीबी उनका पीछा करते हुए खेतों में आ जाती है, बट वो डाकू उसके ऊपर हमला करते हैं। वो बीबी को बुरी तरह से मारते हैं और वो उसे जान से मारने वाले थे कि तभी वो बंदा जिसने बीबी को लिफ्ट दी थी वो उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगता है, जिसकी वजह से चोर वहां से भाग जाते हैं और बीबी की जान बच जाती है। बट बीबी वहां पर बेहोश हो गई थी। जिसके बाद हम बीबी के घर वालों को देखते हैं, जो कि काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि लड़के वाले उनके घर पर आ गए थे और वो कब से बीबी का इंतजार कर रहे थे, बट बीबी अभी तक घर पर नहीं आई थी। जिसकी वजह से वो लड़के वाले काफी परेशान हो गए थे और बार बार यही सवाल कर रहे थे कि बीबी कहाँ पर है, जिसका जवाब बीबी के पेरेंट्स के पास नहीं था। तो वही हम बीबी को देखते हैं जिसे वो आदमी हॉस्पिटल लेकर गया था। अब यहाँ पर बीबी का इलाज होता है तो बीबी देखती है कि बार बार उसकी माँ का उसे कॉल आ रहा था। ये देखकर बीबी समझ जाती है कि अगर वो जल्दी से घर नहीं पहुंची तो घर में एक नई मुसीबत आ जाएगी, और इसी वजह से वो उस आदमी से ही कहती है कि वो उसे घर छोड़ दे। अब वो आदमी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद बीबी अपने घर जाने लगती है। तो वही वो लड़के वाले बीबी की माँ से काफी सवाल कर रहे थे कि बीबी तैयार होने में इतनी देर क्यों लगा रही है, जिसकी वजह से बीबी की माँ काफी डरी हुई थी और वो बीबी के भाई को बाहर भेजती है ताकि वो देख सके कि बीबी आई है या नहीं।
अब जब उसका भाई बाहर जाता है तो वो देखता है कि बीबी एक आदमी के साथ वहां पर आ गई थी, जिसके बाद वो बीबी को अंदर लेकर जाता है और बीबी की माँ बीबी को अच्छे से तैयार कर लेती है। जिसके बाद बीबी जब तैयार होकर बाहर आती है तो वो देखती है कि उसे देखने आया हुआ लड़का कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने उसे लिफ्ट दी थी। बीबी को पता चलता है कि उसका नाम गोपाल है और वो एक पोस्ट ऑफिस में जॉब करता है। अब बीबी को पहले लगा था कि गोपाल यहाँ पर उसने जो लिफ्ट दी थी उसके पैसे लेने के लिए आया है और इसी वजह से वो उसे पैसे देती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है। बट बाद में उसे पता चल जाता है कि एक्चुअली गोपाल ही वो लड़का है जो कि उसे देखने के लिए आया था। तो वही गोपाल की माँ को जैसे ही पता चलता है कि बीबी जॉब पर गई थी तो वो कहती है कि ये शादी तभी होगी जब बीबी अपना जॉब छोड़ेगी। जो सुनकर बीबी कहती है कि वो किसी भी हाल में अपना जॉब नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने काफी मेहनत करके इस जॉब को हासिल किया है और वो किसी भी हाल में अपने जॉब को नहीं छोड़ेगी। अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफी शॉक थे, जिसके बाद बीबी अंदर चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये लड़के वाले रिश्ते को मना करके चले जाएंगे। बट यहाँ पर गोपाल की माँ को बीबी का ये बिहेवियर काफी अच्छा लगता है। बीबी जिस तरह से बिंदास तरीके से बोल रही थी वो उन्हें काफी पसंद आ गई थी और इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो गोपाल की शादी बीबी से ही करवाएगी। जो सुनकर गोपाल और बीबी के घर वाले सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद पंडित जी को मुहूर्त देखने के लिए कहा जाता है और पंडित जी बताते हैं कि 15 दिन बाद का मुहूर्त काफी अच्छा है, अगर उस दिन शादी हो गई तो दोनों हमेशा खुश रहेंगे। अब ये सुनने के बाद सब लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। अब जैसे ही बीबी को पता चलता है कि उसकी शादी तय हो चुकी है तो वो काफी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसकी सास ने कहा था कि जब तक बीबी जॉब नहीं छोड़ेगी तब तक ये शादी नहीं हो सकती। और इसी वजह से बीबी डिसाइड करती है कि वो हर हाल में इस रिश्ते को तोड़ेगी ताकि उसे अपनी जॉब छोड़नी ना पड़े। अब अगले दिन बीबी जब पुलिस स्टेशन जाती है तो वो देखती है कि इंस्पेक्टर की सब लोग तारीफ कर रहे थे, क्योंकि बीबी ने चोरों से जो पैसे छीने थे वो सारे उसने पुलिस वालों को दे दिए थे और इंस्पेक्टर ने ये सारा क्रेडिट खुद को ले लिया था, जिसकी वजह से सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। अब ये देखकर बीबी की कलीग उससे कहती है कि बीबी को जो तारीफ मिलनी चाहिए थी वो सब कुछ इंस्पेक्टर को मिल रही है। बट बीबी को इस सब से कोई लेना देना नहीं था, उसे तो बस अपने रिश्ते का टेंशन हो रहा था और इसी वजह से वो अपने कलीग्स और फ्रेंड्स से कहती है कि वो उसकी मदद करे। जिसके बाद वो लोग भी उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद वो लोग बीबी के पति को कॉल करके कहते हैं कि वो बीबी के साथ शादी ना करे, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। साथ ही वो लोग गोपाल के घर पर भी कॉल करते हैं, जहाँ पर गोपाल के पापा कॉल उठाते हैं और ये लोग उन्हें बताते हैं कि बीबी का अफेयर चल रहा है, इसलिए उन्हें गोपाल की शादी बीबी के साथ नहीं करनी चाहिए। कि तभी वहाँ पर गोपाल की माँ आती है और वो कॉल पर पूछती है कि बीबी का अफेयर कब से चल रहा है। जो सुनकर सब लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखकर गोपाल की माँ समझ जाती है कि ये कॉल बीबी नहीं करवाया था। एक्चुअली गोपाल की माँ को समझ में आ गया था कि बीबी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि गोपाल की माँ ने कहा था कि शादी करने के लिए बीबी को जॉब छोड़नी होगी और इसी वजह से बीबी ये सब कुछ कर रही थी और इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो हर हाल में गोपाल और बीबी की शादी करवा के रहेगी। जिसके बाद हम बीबी को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसने ये सब कुछ ट्राई किया था बट अभी भी उसका रिश्ता टूटा नहीं था। अब रात को बीबी के मोबाइल पर एक कॉल आता है और वो कॉल उसी लड़के ने किया था जिसका नाम बीबी ने बताया था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। एक्चुअली ऐसा कोई लड़का था ही नहीं, बीबी ने बस एक नाम बता दिया था। बट उसी नाम से एक आदमी उसे कॉल करता है और कहता है कि वो उसका बीएफ है और वो जल्दी से उसे मिलने के लिए आ जाए, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो अच्छा नहीं होगा। अब ये सुनने के बाद बीबी काफी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वैसे तो उसका कोई बीएफ था नहीं, तो फिर ये बीएफ कहाँ से आ गया। अब ये बात जब वो अपने कलीग्स को बताती है तो वो उसे कहते हैं, तो वो लोग बीबी से कहते हैं कि बीबी को वहाँ पर जाना चाहिए। ये लोग भी उसे फॉलो करते हुए वहाँ पर आ जाएंगे और उस आदमी को पकड़ लेंगे। अब बीबी को ये आइडिया अच्छा लगता है और इस वजह से वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर उस आदमी ने उसे बुलाया था। अब वो आदमी बीबी को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से बीबी काफी टेंशन में आ जाती है। बट जल्दी बीबी को पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि गोपाल है। एक्चुअली गोपाल और उसकी माँ को पता चल गया था कि बीबी ने कॉल करके इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की थी, क्योंकि बीबी ने जिस कांस्टेबल से गोपाल को कॉल करवाया था वो गोपाल का दोस्त था और इस वजह से गोपाल ने उसे पकड़ लिया था। जिसके बाद बीबी को सबक सिखाने के लिए उसने बीबी को इस तरह से यहाँ पर बुलाया था। अब बीबी को जब ये बात पता चलती है तो वो गोपाल के ऊपर काफी गुस्सा होती है, बट गोपाल बीबी को बताता है कि वो उसे पसंद करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है और अगर बीबी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो उनकी शादी हो जाएगी। अब ये सुनने के बाद बीबी भी काफी खुश होती है, जिसके बाद वो इस शादी के लिए मान जाती है। जिसके बाद हम उन चोरों को देखते हैं जो अपनी बॉस आका के पास पहुंच जाते हैं, जहां आका न्यूज चैनल पर यही देख रही थी कि इंस्पेक्टर ने इन चोरों से वो पैसे छीने थे। और ये सुनकर आका उन चोरों से कहती है कि उन लोगों ने तो उससे कहा था कि एक लड़की ने उनसे पैसे छीने थे, बट यहाँ पर तो इंस्पेक्टर कह रहा है कि उसने ये पैसे छीने थे। लेकिन ये चोर उसे बताते हैं कि वो बीबी नाम की लड़की थी और उसी ने उनके हाथों से सारे पैसे ले लिए थे। जो सुनने के बाद आका अपने लोगों से कहती है कि वो बीबी की सारी इन्फॉर्मेशन उसे ला कर दे।
तो वही फाइनली वो दिन आ जाता है जब बीबी की शादी होने वाली थी। बीबी की माँ काफी खुश थी और बीबी भी अच्छे से तैयार हो रही थी। जिसके बाद हम गोपाल को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ बारात लेने के लिए आ रहा था। बट यहाँ पर उसकी फैमिली एक अलग कार में आती है और उन्होंने गोपाल के लिए एक दूसरी कार बुक की थी। जिसके बाद हम गोपाल के ड्राइवर को देखते हैं जो अजीब तरीके से स्माइल कर रहा था। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि उसका कोई ना कोई जरूर प्लान था। अब गोपाल के घर वाले तो बीबी के घर पहुंच जाते हैं बट गोपाल अभी तक नहीं पहुंचा था। जिसके बाद सब लोग गोपाल को कॉल करने लगते हैं बट गोपाल का कॉल भी नहीं लग रहा था। अब काफी टाइम गुजर जाता है बट गोपाल का कुछ भी पता नहीं था, जो देखकर सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि शादी वाले दिन दूल्हा गायब हो गया था और उसका कहीं पर भी कुछ भी पता नहीं था। अब जब ये बात बीबी को पता चलती है तो वो भी काफी टेंशन में आ जाती है। सब लोग गोपाल का पता लगाने की काफी कोशिश करते हैं बट किसी को भी गोपाल का पता नहीं चलता। तब वहां पर बीबी का भाई बीबी से कहता है कि बीबी को ही गोपाल को ढूंढना चाहिए। अब ये सुनने के बाद बीबी डिसाइड करती है कि वो गोपाल को ढूंढने के लिए जाएगी। अब पहले तो घर वाले इसके लिए मना करते हैं बट बीबी किसी की नहीं सुनती और वो गोपाल को ढूंढने के लिए निकलती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि गोपाल ने एक कार बुक की थी। जिसके बाद हम उस ड्राइवर को देखते हैं जो कि गोपाल और उसके साथियों को कोई नशीली चीज सुंघाता है जिसकी वजह से वो लोग बेहोश हो जाते हैं। तो वो ड्राइवर उस कार को एक जंगल में लेकर जाता है, जहाँ पर वो गोपाल के सारे गहने वगैरह लेता है और उन सबको जंगल में ही फेंक कर वहां से निकल जाता है। तो वही बीबी भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि वो वैन कहाँ कहाँ से गुजरी है ताकि वो पता कर सके कि आखिर वो ड्राइवर गोपाल को लेकर कहाँ गया है। जिसके बाद हम उस ड्राइवर को देखते हैं जो कि एक वैसी वाली एरिया में आ जाता है और वो एक औरत के पास जाता है, जिसे जैसे ही पता चलता है कि इस ड्राइवर के पास इतने सारे गहने हैं तो वो लोग उससे वो सारे गहने छीन लेते हैं और उसे वहां से निकाल देते हैं। तो वही बीबी को एक चाय वाला लड़का बता देता है कि उसने कुछ टाइम पहले ही एक सजी हुई कार को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। अब ये देखकर बीबी तुरंत जंगल के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहां पर गोपाल और उसके साथी बेहोश थे। अब बीबी जल्दी से उन्हें अपनी कार में बैठा देती है और वापस घर आने लगती है। अब जैसे ही वो घर पर आ जाते हैं तो मुहूर्त में गोपाल और बीबी की शादी हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग काफी खुश थे। अब शादी के बाद सब लोग गोपाल से पूछने लगते हैं कि आखिर वहां पर क्या हुआ था। तो गोपाल बताता है कि ड्राइवर ने उन्हें कोई नशीली चीज सूंघा दी थी जिसकी वजह से वो लोग बेहोश हो गए थे। जिसके बाद ड्राइवर उनके गहने लेकर भाग गया। अब ये सब सुनने के बाद सभी घर वाले इस बात को भूल जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि इन लोगों को अब घर लेकर जाएंगे। जिसके बाद वो लोग बीबी को अपने घर लेकर आने लगते हैं। जिसके बाद हम उस ड्राइवर को देखते हैं जिससे उस जमुना नाम की लेडी ने सारे गहने छीन लिए थे कि तभी जमुना को आका का कॉल आता है और वो उसके साथ बात करने लगती है। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि आका ने गोपाल को किडनैप कराया था ताकि वो बीबी को सबक सिखा सके। जिसके बाद हम बीबी को देखते हैं जिसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें एक धमकी लिखी हुई थी और ये देखकर बीबी यही सोचने लगती है कि आखिर उसे ये धमकी कौन दे सकता है। और बीबी अपने ससुराल पहुंच जाती है जहाँ पर उसका स्वागत होता है। जिसके बाद आज कुछ मुहूर्त अच्छा नहीं था और इसी वजह से बीबी और उसके पति को आज अलग अलग सोना था, इसलिए बीबी को एक दूसरे रूम में भेजा जाता है और गोपाल को एक दूसरे रूम में। अब बीबी जब अपने रूम में अकेली थी तभी उसके सीनियर का उसे कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि उन्होंने गोपाल के सारे गहने ढूंढ लिए हैं और बीबी और गोपाल को जल्दी से पुलिस स्टेशन आना होगा ताकि वो उन ज्वेलरी को पहचान सके। अब ये सुनकर बीबी कहती है कि आज वो नहीं आ सकती बट यहाँ पर उसके सीनियर उसे फोर्स करते हैं कि उसे अभी के अभी आना होगा। अब ये सुनने के बाद बीबी सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो लोग इस तरह से कैसे घर से निकलेंगे। वो अपनी मेड के हाथों गोपाल को ये चिट्ठी भिजवाती है कि उन्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा, जो सुनने के बाद गोपाल भी इसके लिए मान जाता है। अब बीबी उसी मेड को अपनी जगह पर सुला देती है ताकि उसके ससुराल वालों को डाउट ना हो। जिसके बाद वो अपना मुंह छुपाकर अपने पति के साथ वहां से निकलने वाली थी बट तभी बीबी की सास उसे रोकती है और उसे लगता है कि शायद ये उनकी मेड है और इसी वजह से वो उन्हें घर के काम बताने लगती है। अब बीबी भी वो काम करती है जिसके बाद वो गोपाल के साथ वहां से निकल जाती है, जहाँ गोपाल को रास्ते में उसके अंकल देख लेते हैं और उन्हें ऐसा ही लगता है कि गोपाल अपनी मेड के साथ कहीं जा रहा है बट वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। जिसके बाद बीबी और गोपाल पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बीबी के सीनियर उसे बताते हैं कि उन्होंने ये सारे गहने जमुना नाम की लेडी के पास से लिए हैं। अब ये सुनने के बाद बीबी जब जमुना के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसे ये गहने किसने दिए तो वो बताती है कि एक आदमी उसके पास आया था, उसने उसके पैसे नहीं दिए थे और इसी वजह से उसने उससे ये गहने छीन लिए। अब यहाँ पर जमुना आका के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताती। तभी वहाँ पर जमुना का लॉयर आता है ताकि वो जमुना को जेल से निकाल सके। जिसके बाद हम बीबी के ससुराल वालों को देखते हैं जो यही सोच रहे थे कि उन्हें जल्दी से दुल्हन के लिए कुछ अच्छा खाना बनाना चाहिए और इसी वजह से वो खाना बनाने की तैयारियों में लग जाते हैं। एक्चुअली अब तक उन्हें पता नहीं चला था कि बीबी घर से गायब है बट जब वो बीबी को खाना देने के लिए जाते हैं तो वो उसके रूम को नॉक करने लगते हैं बट अंदर से कोई दरवाजा नहीं खुलता। ये देखकर सब लोग काफी हैरान थे कि आखिर बीबी इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकती है।
तो वही अंदर हम मेड को देखते हैं जो कि काफी डर गई थी, क्योंकि अगर घर वालों को पता चल गया तो पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। अब सभी लोग काफी ज्यादा देर तक दरवाजा खटखटाते हैं, बट बीबी दरवाजा नहीं खोलती, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दरवाजा तोड़ देंगे। जिसके बाद हम बीबी को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में थी, कि तभी वहां पर वो ड्राइवर आ जाता है और उसके साथ वो एक लॉयर को भी लाया था। अब वो चाय वाला फिर से जब उस ड्राइवर को देखता है, तो वो चाय वाला जल्दी से पुलिस स्टेशन में आकर बीवी को बताता है कि इसी ड्राइवर ने उसके पति को लूटा था। अब ये सुनते ही बीबी तुरंत उस ड्राइवर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। तो वही गोपाल और पुलिस वाले भी बीबी की मदद करते हैं और आखिरकार वो लोग उस ड्राइवर को पकड़ लेते हैं। अब उसे पकड़ने के बाद बीबी समझ जाती है कि ये आदमी भी बैंक रॉबरी से जुड़ा हुआ था और इसी ने जानबूझकर गोपाल को किडनैप किया था ताकि वो लोग बीबी को डरा सके। अब बीबी यहाँ पर ये भी समझ गई थी कि इन बैंक रॉबर्स ने उसे डराने के लिए वो चिट्ठी भेजी थी, इसलिए अब बीबी डिसाइड करती है कि इस केस की वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेगी ताकि इसके पीछे कौन है उसे वो सामने ला सके। जिसके बाद हम बीबी के ससुराल वालों को देखते हैं जो कि दरवाजा तोड़ने वाले थे कि उनकी मेड दरवाजा ओपन कर देती है, और ये देखकर उसके ससुराल वाले काफी हैरान थे क्योंकि बीबी की जगह उनकी मेड थी। यानी कि वो लोग समझ जाते हैं कि बीबी और गोपाल घर में नहीं है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा थे। तो वही बीबी भी इस केस की फाइल पर साइन करके वहां से निकल रही थी कि तभी वहां पर आका आती है, जिसे देखकर सब लोग काफी शॉक थे। सब लोग उसे सैल्यूट कर रहे थे। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि आका किसी बड़ी पोस्ट पर है या फिर वो कोई पॉलिटिशियन है। उसका रुतबा बहुत ज्यादा था और वो आकर बीबी की काफी तारीफ करती है। वो बीबी से कहती है कि बीबी एक दिन जरूर बड़ी पोस्ट पर जाएगी। जिस हिसाब से वो अपना काम करती है वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई है। वो बीबी की काफी तारीफ करती है। जिसके बाद वो गोपाल के पास जाती है और कहीं ना कहीं मीठी मीठी बातों में वो गोपाल को धमकाती है कि वो बीबी को कंट्रोल में रखे, नहीं तो या तो गोपाल की जान चली जाएगी या फिर बीबी की। जो सुनकर गोपाल समझ जाता है कि आका के खाने के दांत कुछ और है और दिखाने के कुछ और। वो समझ गया था कि आका काफी खतरनाक है, बट वो यहाँ पर उससे बिल्कुल भी नहीं डरता और कहता है कि बीबी जो भी करेगी उसमें वो उसका साथ देगा। ये बोलकर गोपाल और बीबी वहां से निकलते हैं। अब बाहर आते ही उन्हें पता चल जाता है कि उनके घर वालों को पता चल गया है कि ये दोनों बाहर है, और अब घर वाले काफी ज्यादा हंगामा करने के लिए तैयार थे, बट ये दोनों ही इसके लिए तैयार थे। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी बीबी बख्शी सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।